औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा हैदरी। इसका माने फाइंड माय डियर स्टूडेंट, you are the class is going to be forward towards yourself. At the first just take a month to pay your whole attention towards my class, and that word assure serve your purpose whenever you join your field. इसका माने में फाइंड नंबर 1, इंतजार करें। इंतजार करें, इंतजार करें। गाना सेक, 1 सेकंड इंतज़ार करें। देखिए सेकंड को शॉर्ट में एब्रीविएट करके और सेक कहा जाता है, ठीक है। इंतज़ार करें, हैंग ऑन, बस ऐसे बोले। 1 सेकंड इंतज़ार करें, 1 मिनट इंतज़ार करें तो हैंग ऑन आ मिनट, ठीक है। तो इसमें देखना हैंग ऑन क्या है, माना इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना जो वेट को भी कहते हैं ना, इंतज़ार करना जो है वो वेट को भी कहते हैं। वेट माना वो इंतज़ार करना कि कोई कहे आपको कि आप इंतज़ार करें, तो फिर वो जो है वो वेट होता है। बाकी अगर आप अपने जो हिसाब से जो है वो तो थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं ना मिनट, और थोड़ी देर ठहरो मैं आ रहा हूँ, वो है। अब देखें एक बात ये है कि कोई वेट का मतलब ये है कि अगर आप कोई कहता है आपको आप इंतज़ार करें तो वेट, आई जस्ट एम कमिंग, तो मैं आ रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। ये देखें आप एयरपोर्ट पे, ये देखें आप रेलवे स्टेशन पर, ये जो लिखा होता है कि वेटिंग रूम, तो यानी कि वो रेलवे का आदमी आपको बोलेगा कि आप इंतज़ार करें, वो तो उन्होंने लिख दिया है हर पैसेंजर के लिए, हर मुसाफिर के लिए लिख दिया है। तो ये वेट माना इंतज़ार। अच्छा दूसरा बात मैं आपको इंतज़ार का समझाऊं कि एक इंतज़ार खुद ही होता है। जैसे बेटा जो है वो रात के 12 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया है, तो उस इंतज़ार को जो है लुक फॉरवर्ड कहा जाता है। माँ इंतज़ार कर रही है, योर मॉम हैज़ बीन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू, ठीक है। ये लुक फॉरवर्ड, ये इंतज़ार जो है ये कोई ना कहे फिर भी, जैसे आपका घर पे इंतज़ार होता है। नेक्स्ट, मेरा बेटा अक्सर मेरे छोटे मोटे काम करता है। माई सन रन्स एरेंट्स फॉर मी। रन एरेंट्स का मतलब है छोटे मोटे काम करना। ये छोटा मोटा काम, ये तो दैट लाइक ऑफ द स्टाइलिश डायलॉग दैट इज एग्जिस्टिंग ओवर द वर्ल्ड. You must have the awareness about it too, my dear student. It is just a common whatsoever the point is going to be transmitted towards yourself, that must be noted by yourself. Next, come on. वो मुझे दुख देता है लेकिन मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ. It troubles me, यानी कि वो मुझे दुख देता है। But I like him all the same. It troubles me, but I like him all the same. All the same का यहाँ पर मतलब होता है कि फिर भी, ये फिर भी मतलब कि मेरे लिए all the same है। दुख देता है तो भी सही है, और फिर नहीं देता है तो भी सेम है मेरे लिए, बात एक ही बात है। It troubles me, but I like him all the same. Next. देखना मैंने कलम कहाँ रख दिया है। हाँ, can you see I put my pen? Can you see I put my pen? देखिए पुट का मतलब रखना है। पुट का मतलब वो रखना है कि जो रखे आदमी चीज़ उस जगह पर कि उस चीज़ की वो जगह ना हो। जैसे आप आए ऑफिस से और आपने कोट उतार कर जो है सोफ़ा सेट पर रख दिया, तो वो उसके रखने का जगह सोफ़ा सेट तो नहीं है ना, उसका रखने का जगह तो अलमीरा है, लेकिन वहाँ पर आर्जी आपने रखा, उस आर्जी रखने को पुट कहते हैं। बाकी जो सदा रखने के लिए जो उसकी जगह है, जैसे किचन का सामान है वो किचन में रखेंगे, वो टीवी के ऊपर नहीं रखेंगे, तो किचन का सामान किचन में रखेंगे तो वो आप उसको कीप करेंगे। नेक्स्ट, मैंने उसे आज तक नहीं देखा। I have never seen him since.
आई नेवर सीन हिम सिंस, आज तक नहीं देखा, तो नाम का पता ही नहीं, कब पता नहीं आज तक नहीं देखा. आई नेवर सीन हिम सिंस. नेक्स्ट. मैं घर जाते हुए दुकान से Actually, lot of the points are the set of points. There is not at all any kind of the procedure they are. That's why the set of points are going to be indicated for yourself as it is that are spoken universally. Next. मैं घर जाते हुए दुकान से होता जाऊंगा. I'll call by at shop on my way home. कॉल बाय का मतलब है रुकना, थोड़ा ठहरना दुकान पे, और फिर मैं जब घर जाऊंगा. एक्चुअली कॉल बाय एट शॉप ऑन माय वे होम. नेक्स्ट. मेरा मशवरा ज़हन में रखना. Bear in mind my advice. Bear in mind my suggestion. Bear in mind है ये, bear in mind. जहन में रखना तो keep या put करेगा क्या? Bear in mind my suggestion. Whatsoever you are going to insert your mind forever, that's called the bear. Next. पता नहीं ये कुर्सी आपका वजन बर्दाश्त करेगी या नहीं. I doubt. I doubt का मतलब doubt माना शक है ना, शक का मतलब पता नहीं है. हाँ, तो in this way you please the command to ensure the proper utilization of that point too into your own language whenever you are going to have the conversation like anybody else. Then so forth you must have plenty of the vocabulary, set vocabulary and national vocabulary, and if you are on way to get yourself in touch along the media, you will find that English too at there. Next. ढीली कमीजों का फिर फैशन आ गया है. Loose shirts are back in fashion. Loose shirts are back in fashion. बाबा ढीली कमीजों का फिर से रवाज आ गया है, और फिर सोलर का फिर से रवाज आ गया है, और फिर कुरान शरीफ पढ़ने का फिर से रवाज आ गया है. तो यानी कि जो भी फिर से आ गया है, अब बैक इन फैशन. नेक्स्ट. आइंदा दिनों में तुम उसे मुफीद पाओगे. You will find it useful and after days. आफ्टर डेज का मतलब है आइंदा दिनों में. नेक्स्ट. ये मेरी पुरजोर अपील है. दिस इज माई क्लेरियन कॉल. CLARION. क्लेरियन कॉल माना पुरजोर अपील. अपील तो है, लेकिन पुरजोर का क्या इंग्लिश है? क्लेरियन कॉल. नेक्स्ट. SOS. देखिए मेरा बात सुने कि एस और फिर ओ, एस भी बड़ा, फिर ओ भी बड़ा, फिर एस भी बड़ा. SOS का प्ले कार्ड उठा के, और कोई खड़ा हुआ है आदमी दूर से SOS लिख रहा है, उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब है SOS का मतलब है, SOS का मतलब है कि हमारी जान खतरे में है, हमें बचाया जाए. ठीक है. अगर आदमी ये लिख कर किसी अपना प्ले कार्ड पे या किसी पे भी लिख कर और ये आपको दूर से दिखाए, तब भी आप इसको ये समझना SOS माना सेव अवर सोल. तो यानी कि आप को कहे भी SOS, तो भी इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी खतरे में, हमें बचाया जाए. नेक्स्ट. प्रॉफिट लॉस. देखिए प्रॉफिट का आपको पता है कि क्या मतलब है इसका, लॉस को आपको पता है कि नुकसान है, तो फिर भाई बराबर अगर हो गया तो फिर वो इवन है. इवन, EVEN. नेक्स्ट. कंपनी दिवालिया हो गई है. A company has gone into liquidation. LIQUIDATION. Company has gone into liquidation. Next. मैं शहर गया लेकिन खरीदा कुछ नहीं. I did window shopping. मैं शहर गया, उनको सारा शोकेस ये वो विंडोज देखे, खरीदा कुछ भी नहीं. तो दैट इज कॉल्ड द विंडो शॉपिंग. एंड विंडो शॉपिंग वी डू दैट लाइक द प्रैक्टिस ऑन daily life. Whenever we are going to do that like the practice in our daily life, then what that like the point must not be slipped by yourself to your mind. Okay, my dear brother, now the question and the segment is going to be processed towards yourself.